ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज के कृपा करने के तरीके अगाध हैं, क्योंकि जब वे अपनी कृपा की वर्षा करते हैं तो असंभव और अकल्पनीय भी संभव हो जाता है। बाबा भौतिक रूप से शिरडी से बाहर बहुत कम गए। वे केवल रहा था और कभी कभी रुई जाया करते थे। इस लीला में वे उकरूल गांव में गए। यह गांव शिवपुरी सड़क के करीब है। केशव राव प्रधान एक बहुत ही पक्के नास्तिक थे, जबकि उनका सबसे बड़ा प्रिय मित्र बाबा का पक्का भक्त था। प्रधान मुंबई में एक पारसी महाशय की कंपनी में नौकरी किया करते थे, जो बिल इकट्ठे करते और मनमाड़, नासिक और कोपरगांव के ज़िलों में जाकर बिल इकट्ठे करने के लिए जाते थे। उनका मित्र, जो अक्सर शिरडी जाया करता था, ये उनसे कहता कि वे या तो अपने काम के सिलसिले के दौरान या उसी के साथ शिरडी चलें, परंतु उनकी किसी बात का उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वे शिरडी नहीं गए। बहुत बलपूर्वक आधीन करने के बाद प्रधान आखिरकार अपने मित्र के साथ शिरडी जाने को तैयार हो गए। यात्रा पर जाने से पूर्व उन्होंने अपने मित्र को बड़ी दृढ़ता से साफ साफ कह दिया कि मस्जिद में पाँव नहीं रखेंगे। जब उन्हें विश्वास हो गया कि उनका मित्र मान गया है, तो वे उनके साथ शिरडी गए। शिरडी पहुंचकर उन्होंने एक कमरा किराए पर रहने के लिए लिया। जल्दी ही दोपहर की आरती का समय हो गया और उनका मित्र उन्हें कमरे में ही छोड़कर आरती के लिए द्वारका माई चला गया। 12 बजे आरती आरंभ हुई। घंटियों की ध्वनि से वातावरण भर गया और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो गया। घंटियों की गूंज प्रधान के कमरे तक पहुंची, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गए। आरती और घंटियों की धुन सुनकर वह अपने स्थान से खड़े हो गए और झूमने लगे। इससे पहले कि वह समझ पाते, वह द्वारका माई की ओर चलने लगे। उन्होंने द्वारका माई में प्रवेश किया और दूसरे भक्तों के साथ वहाँ पे खड़े हो गए। जब आरती समाप्त हो गई, सभी भक्त एक एक करके बाबा के दर्शन करके चले गए। प्रधान एक कोने में बैठे रहे और बाबा को बड़े ध्यान से देखने लगे। जितनी भी कोशिश कर लें, वह बाबा के दिव्य स्वरूप के अपने नेत्र हटा नहीं पा रहे थे। वे वहीं बैठे हुए बाबा की ओर मंत्रमुग्ध देखने लगे। जल्दी ही द्वारका माई खाली हो गई। उसके बाद बाबा ने जब उन्हें वहाँ बैठे देखा तो इशारे से अपनी ओर बुलाया। अब खोई सी स्थिति में वे बाबा के समक्ष आकर बैठ गए। बाबा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और उनसे दक्षिणा मांगी। प्रधान ने अपना जेब हाथ में डाला और बाबा को 2500 रुपये अपनी जेब से निकालकर सौंप दिए। वह पूरा पैसा उन्होंने एजेंसी के लिए इकट्ठा किया था। जब वह साधारण स्थिति में वापस लौटे तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, यह सोचकर कि उन्होंने ये क्या कर दिया। पैसे के बारे में सोचते हुए उन्हें भान हुआ कि अपने मालिक को देने के लिए अब उनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे, बल्कि उनके पास तो घर वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। फिर भी वह तांगे से कोपरगांव के लिए रवाना हो गए। उनके पास पैसे तो थे नहीं। उन्होंने तांगे वाले को अपनी सोने की अंगूठी उतार कर दे दी। तांगे वाले ने उनसे इल्तिजा की कि वह अंगूठी ना दें, लेकिन उन्होंने कहा, तुम ये अंगूठी ले लो और बेचकर अपना किराया ले लो। अचानक ही अच्छी सी पोशाक पहने हुए एक महाशय वहाँ पे आए और उन्होंने तांगे वाले को उसके पैसे दे दिए। फिर वे आगे बढ़े, मुंबई के लिए टिकट खरीदी और एक आरामदेह यात्रा का उनके लिए प्रबंध कर दिया। प्रधान को सीट पर बिठाकर वे भीड़ में अदृश्य हो गए। प्रधान के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला
और वे उस महाशय के विषय में सोचते रहे कि वे कौन थे। यात्रा करने के पश्चात प्रधान अपने घर पहुँचे, लेकिन वे मालिक को पैसे लौटाने की दुविधा में थे। वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे सोचने लगे कि वह पैसे कैसे चुकाएंगे और उन्हें क्या स्पष्टीकरण देंगे कि पैसे कहाँ गए। इसलिए उन्होंने मालिक को कहलवा दिया कि वे बीमार हैं और कुछ दिन कार्यालय नहीं आ पाएंगे। प्रधान ने मालिक को कहलवा भी भेजा कि वे बीमारी के कारण लंबी छुट्टी लेना चाहते हैं। मालिक ने उन्हें छुट्टी दे दी और कहा कि पूरी तरह ठीक हो उसके बाद ही कार्यालय में आना। साथ ही मालिक ने यह भी कहा कि वे चिंता ना करें, क्योंकि उन्हें जितने पैसे मिलने थे उससे दुगने पैसे मिल चुके थे। प्रधान यह बात सुनकर बहुत हैरान रह गए और उन्हें यह समझ में आ गया कि वह दयालु महाशय जिन्होंने उनकी सहायता की थी और पैसे का भुगतान सभी बाबा की लीलाएं थी, उसी समय से वह नास्तिक बाबा के भक्त बन गए। इस घटना से उनके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे अक्सर शिरडी जाने लगे। दर्शन करने के उपरांत वे बाबा से शिवपुरी आने के लिए अनुरोध किया करते थे। वे अपनी हर यात्रा में बाबा से यह अनुरोध करते। एक बार जब वे शिरडी गए और बाबा से अनुरोध किया कि वह उनके घर पर आएं, बाबा ने अपना एक प्रतिरूप जो उन्हें किसी अन्य भक्त ने दिया था उठाया और प्रधान को देते हुए बोले, शिवपुरी वापस लौट जाओ, एक मंदिर बनवाओ और मेरी इस प्रतिमा को उसमें स्थापित करो और सभी कार्यक्रम वहीं पर करो और यहाँ पर दोबारा कभी मत आना, क्योंकि वही तुम्हारी शिरडी है। प्रधान व पीपल की प्रतिमा शिवपुरी ले आए, परंतु बाबा के आदेशों का पालन नहीं किया। उसके बाद वह दोबारा शिरडी गए तो बाबा बोले, जब मैं तुम्हारे घर पे आ चुका हूँ तो तुम यहाँ पर बार बार क्यों आ जाते हो। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उस प्रतिमा को वहाँ पर स्थापित कर दिया। वहाँ पर वे प्रतिदिन पूजा करते थे और हर उत्सव मनाया जाता था। एक दिन आधी रात को प्रधान के मंदिर का द्वार खुलने की आवाज़ आई। वह और उनके परिवार वाले देखने गए कि कौन है। जो उन्होंने देखा उसे देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने देखा कि बाबा ने मंदिर में प्रवेश किया और फिर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद प्रातः दरवाज़ा पुनः खुला और बाबा बाहर चले गए। प्रधान ने यह सब अपने मित्रों और रिश्तेदारों को अनुभव सुनाया और वे सब भी इस अद्भुत घटना को देखने के लिए मंदिर में आए। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज के असंख्य भक्तों पर चमत्कार हैं और सभी ने ये अनुभव किया है कि बाबा के ऊपर अगर दृढ़ विश्वास रखा जाए तो वे कृपा अवश्य ही करते हैं। कोंडा जी बाबा के भक्त थे और शिरडी में ही रहा करते थे। उनका बाबा के प्रति बहुत प्रेम और भक्ति बहुत गहरी थी। बाबा भी इसका उन्हें उसी तरह भान करवाते थे और उन्हें कोंडिया कहकर बुलाया करते थे। एक दिन दोपहर में कोंडिया बाबा के साथ द्वारका माई में बैठे हुए थे तो अचानक ही बाबा बोले, खलवाड़ी जाओ, क्योंकि तुम्हारे धान के खेत में आग लगी हुई है, बेहतर है तुम वहीं पर जल्दी से जाओ। गर्मियों का मौसम था और गर्मी भी बहुत तेज़ थी। खलिहान में बहुत सारे धान के ढेर थे जो कि दोपहर की धूप में सूख रहे थे और पीटे जाने को तैयार थे। कोंडिया भागकर खलिहान में गए और उन्होंने हर जगह देखा, परंतु वे ना तो आग और ना ही धुआं ढूंढ पाए। हर एक भूसे का ढेर देखने के बाद वे वापस लौट आए। कोंडिया जी बोले, बाबा आपने बेकार में मुझे वहाँ इतनी गर्मी में क्यों भेजा। मैंने हर ढेर को तलाशा और वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। उसी समय हवा का एक बहुत तेज़ झोंका आया। फिर बाबा बोले, पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे धान के ढेर से धुआं उठ रहा है और सबसे बीच में रखे
ढेर में आग लगी हुई है। उन्होंने मुड़कर देखा कि एक भूसे के ढेर में आग लगी है। वह इतना डर गया और उसे विश्वास हो गया कि अब जल्दी ही सभी फसल के ढेर जल के राख हो जाएंगे। वायु बहुत तेज़ी से चलने लगी। उसने अपने धान के ढेर से आग का धुआं उठते देख हताश हो कोंडिया वापस दौड़ा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। अब तक दूसरे किसानों को भी देख लिया था कि क्या हुआ है। वे डर गए और हताश होकर द्वारका माई की ओर भागे। गांव वालों ने बाबा के पास पहुंचकर उनसे याचना की कि वे उनके गेहूं के ढेर बचा लें। बाबा, इसके बाद हमारे गोदाम में आग लग जाएगी, कृपया करके आग बुझा दीजिए, वरना हमारा सारा धान जल जाएगा और हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। उसके बाद हमें भूखे भी रहना होगा। सब ने एक साथ बाबा से प्रार्थना करी। दयालु बाबा खलिहान में गए और कुछ जल लेकर जलते ढेर के पास बिखेर दिया। उन्होंने बीच वाले ढेर के आसपास जल का एक घेरा बनाया। इस बीच वाले ढेर को जल जाने दो, इसे बुझाने का प्रयास मत करो। यह अग्निदेव को एक आहुति है, बाकी ढेरों को कुछ भी नहीं होगा, बाबा बोले। और इस तरह खतरा टल गया। बाबा ने कहा कि कर्ता होने का भान ही हर सुख दुख का मूल कारण है। उसी शाम को नाना साहेब चंदोरकर बाबा के दर्शनों के लिए द्वारका माई में गए तो बाबा बोले, अरे नाना, इन लालची लोगों को देखो, आज कोंडा जी का बीच वाला गेहूं का ढेर जलकर राख हो गया। अब उस हानि का ये शोक मना रहे हैं। हानि और लाभ, जन्म और मरण सभी परमात्मा के ही वश में है, परंतु यह मूर्ख लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। जब उन्हें भौतिक लाभ होता है तो वह आनंद के साथ रहते हैं, और जब हानि होती है तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। आनंद और दुख तो मालिक होने के भान से ही उपजते हैं। वह ढेर जो जला, सर्वप्रथम तो वह मारवाड़ी का था ही नहीं। उसके ढेर में बीज थे जो धरती में बोए गए थे। बादलों ने उन्हें पानी दिया और सूर्य ने उन्हें आकार बख्शा। इसलिए पृथ्वी, बादल और सूर्य ही असली मालिक हैं। इस संसार में सभी वस्तुएं इसी प्रकार पैदा होती हैं। नाना जाकर तुम मारवाड़ी से पूछो कि वह इस हानि पर क्यों रो रहा है। वह जो कभी उसका था ही नहीं। परमात्मा एक हाथ से देता है तो दूसरे से ले लेला। वह मालिक होने का भान ही हर्ष और विषाद का मूल कारण बन जाता है। एक समय बाबा ने नाना साहिब बेरो को डाकुओं के हमले से बचाया और उन पर अपनी कृपा की। नाना साहिब कृषि विभाग में एक इंस्पेक्टर थे। बाबा के परम भक्त थे। उनकी एक शिरडी यात्रा में बाबा बोले, तुम अभी लौट जाओ, जल्दी करो और ज़रा भी देर यहाँ मत रुको, सीधे कोपरगांव स्टेशन पर जाओ और वहीं पर रहो। बाकी भक्तों ने कहा, इस तरह इतनी जल्दी करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि बाबा रेलगाड़ी आने में तो अभी बहुत समय बाकी है। फिर भी उन्होंने ज़रा भी समय व्यर्थ नहीं गंवाया। उन्होंने तुरंत एक तांगा मोल लिया और तांगे वाले को जल्दी से कोपरगांव चलने के लिए कहा। रास्ते में अन्य तांगों को पीछे छोड़ते हुए वे सुरक्षित स्टेशन पर पहुंच गए। बहुत देर बाद दूसरे तांगे के सवार भी स्टेशन पहुंच गए, लेकिन डाकुओं ने उन लोगों को बहुत बुरी तरह मारा था और वे आघात स्थिति में थे। उनसे पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि रास्ते में उन्हें डाकुओं के लूटने के लिए घेर लिया था। डाकुओं ने उनका सारा पैसा लूट लिया और उन्हें बहुत बेरहमी से पीटा। इस प्रकार नाना साहेब बेरे ने मन ही मन बाबा को उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसी प्रकार बाबा की एक भक्त चंद्राबाई बोरकर के पति एक दिन काम से घर लौटे तो उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। चंद्राबाई बहुत चिंतित हुई
क्योंकि आसपास कोई डॉक्टर नहीं था और वहाँ डॉक्टरी मदद मिल पाना आसान नहीं था। चंदाबाई के पास बाबा की कुछ उदी थी। उन्हें बाबा पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और वे जानती थी कि उदी हर व्याधि की औषधि है। उन्होंने जितना हो सकता था अपने पति को आराम से लिटाया, उनके पास बैठ गईं और बाबा की उदी उनके माथे पर लगाई, लेकिन उनका बुखार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अर्धरात्रि के पश्चात उनके पति को नींद आ गई और वे भी पति के पास ही बिस्तर पर उनका माथा सहलाने लगी। बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ था, न जाने कब उनकी भी आँख लग गई और सुबह लगभग 3 बजे उन्हें एक सपना आया। स्वप्न में उन्होंने एक बूढ़े कफनी पहने फ़कीर को देखा जो बोले, भाई चिंता मत करो, कुछ समय पश्चात इन्हें बहुत तेज़ पसीना आएगा, इनके सारे शरीर पर ऊदी मल देना तो इनका बुखार कम हो जाएगा। फिर भी उन्हें 11 बजे के बाद घर से बाहर मत जाने देना। फिर वह फ़कीर गायब हो गए। उन्होंने आदेशों का पालन किया। उस समय उनके पति को बहुत तेज़ पसीना आ गया। उन्होंने पसीना पोंछकर उन्हें बाबा की ऊदी लगाई। फिर उन्होंने अपने पति को स्वप्न के बारे में बताया, परंतु उनके पति ने बाबा के प्रति विश्वास नहीं किया। उनकी सलाह न मानते हुए वह 11 बजे के बाद रेलवे स्टेशन के पास घूमने चले गए, जो घर के बहुत ही समीप था। उस समय मुंबई जाने वाली यात्री रेलगाड़ी अभी आई ही थी। घर से वह अपने पति को रेल की पटरी पर खड़ा तथा अपने मित्र से बातचीत करता हुआ देख सकती थी। मनमाड़ से आने वाली मालगाड़ी स्टेशन की ओर आने वाली पटरी पर आ रही थी। उनके पति उस आती हुई गाड़ी से अनभिज्ञ थे। चंद्राबाई ने अपने घर से देखा कि रेलगाड़ी ने उनके पति को टक्कर मारी। वे बहुत ज़ोर से चिल्लाईं, बाबा सहायता करो, और बेहोश हो गई। कुछ समय पश्चात उनके घर एक कुली आया और उन्हें अपने पति को घर लाने को कहा, क्योंकि उनकी 1-2 हड्डियां टूट गई थी। उन्होंने तत्काल अपने पति की जान बचाने के लिए बाबा का शुक्रिया किया। एक नौकर के साथ वह प्लेटफॉर्म पर गईं। कई लोग जिन्होंने वह दुर्घटना देखी थी, यह देखकर चकित हो रहे थे कि कैसे रेलगाड़ी ने उन्हें कुचलने की जगह उन्हें बीच की पटरी पर उछाल दिया था, जो कि उस समय खाली थी। चंद्राबाई अपने पति को घर ले आई और उन्हें आराम से बिस्तर पर लिटाया। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि उन्हें बार बार मूर्छा आ रही थी। उन्होंने उस नशे की स्थिति में बोले, मैं कहाँ हूँ? एक फ़कीर ने चोरी से हमारे घर में प्रवेश किया था। चंद्राबाई उन्हें आश्वासन देते हुए कहने लगी कि वह फ़कीर और कोई नहीं, हमारे साईनाथ महाराज हैं। वही हमारे एकमात्र आसरा हैं। परंतु आपको तो उन पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि यदि होता तो स्वप्न के बारे में सुनकर भी आप बाहर ना जाते। यह एक चेतावनी थी, परंतु आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर भी उन्होंने आपके प्राणों की रक्षा की है, वरना आप अपना जीवन खो बैठते। आपने बार बार शिरडी जाने का वादा किया, परंतु हर बार आपने अपना वादा तोड़ दिया है। मैं आशा करती हूँ कि इस बार आप जाने के लिए अपना वादा अवश्य ही पूरा करेंगे। फिर वे बोले, क्या तुम्हारे बाबा अभी शिरडी में हैं? तो चंद्राबाई ने कहा कि वे शिरडी में ही हैं और हमारे साथ भी हैं, वरना रेलगाड़ी आपको कुचल कर चली जाती। प्रिय भक्तों, बाबा के ऊपर दृढ़ विश्वास और निरंतर उनका स्मरण मनुष्य की रक्षा करता है और बाबा उस पर अपनी कृपा अवश्य ही बरसाते हैं। हम इसी प्रकार बाबा के पावन उपदेश सारांश में सुनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम।